बचत का फल। एक बार कमला और उसका पति नारायण वर्मा पड़ोसी गांव में मांगलिक कार्य में भाग लेने गए। वे जिस दिन घर लौट रहे थे उस दिन उस गांव में हाट लगा हुआ था। हाट में तरह तरह के केले के गौद सस्ते में बिक रहे थे। इसलिए कमला ने मन में एक गौद खरीदने का निश्चय कर लिया। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, यहाँ पर केले के गौद सस्ते हैं, हम भी एक गौद खरीद कर ले जाएंगे। पूरा गौद खरीद कर हम क्या करेंगे? हमारा तो छोटा सा परिवार है, नारायण वर्मा ने खींचकर कहा। हम अगर अधपके गौद को खरीद ले जाएंगे तो 15 दिन तक रख सकते हैं। यहाँ पर जो गौद 4 रुपयों में बिक रहा है वह हमारे गांव में 10 रुपये से कम नहीं मिलता। तुम ही सोच लो कितना लाभ होगा। कमला ने सुझाया। नारायण वर्मा ने मान लिया। कमला ने एक बहुत बड़ा गौद चुनकर खरीद लिया और उसे अपने पति के कंधे पर रख दिया। चाहे लाभ की बात कुछ भी हो, पर उसको उठा ले जाना नारायण वर्मा के लिए जान पर मुसीबत मोल लेने के बराबर प्रतीत हुआ। पर क्या करता? कुछ दूर तक तो वह उसे उठाए चलता रहा, पर बाद में उसने मार्ग के मध्य में उस गौद को अपने कंधे से उतारकर नीचे रख दिया। नारायण वर्मा आधी दूर तक गौद उठा लाया था। इस बात पर कमला बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि हाट से घर तक कोई चीज़ उठा लाने के लिए कूली को 2 रुपये ले लेता है। अब 1 रुपया खर्चा करके उस गौद को घर पहुंचाया जा सकता था। सस्ते में जो कूली मिला उसने 1 रुपया मजदूरी लेकर गौद को घर पहुंचा दिया। मजदूरी में 1 रुपये की बचत हुई थी। इस पर कमला की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। दूसरे दिन से गौद के केले एक एक करके पकने लगे। वे बहुत ही स्वादिष्ट थे। इस कारण पति पत्नी भी जी भर खाने लगे। परंतु इस प्रकार एक ही वस्तु निरंतर कब तक खाते रहते? इसलिए धीरे धीरे उनकी भूख मंद पड़ गई। कमला एक दिन अपने पति से बोली, देखते हो ना, इन केले की वजह से हमारे खाने में खर्चा की बचत हो रही है। केले खाकर नारायण वर्मा एकदम तंग आ गया था। इसलिए वह बोला, जो कुछ बचत हुई वह पर्याप्त है। जो केले बचे हैं उन्हें अड़ोस पड़ोस के परिवार वालों को दे दो। पर कमला ने नारायण वर्मा की बात नहीं मानी। उल्टे उसने खींचकर कहा, इतनी दूर से मेहनत करके जो फल उठा कर लाए हैं वे क्या पराये लोगों को दान देने के लिए हैं? कुछ दिन बाद गौद में बचे सारे फल एक साथ पक गए। इस पर कमला ने सुझाया, अजी, दोनों समय खाना खाने के बदले केले ही खा लेंगे। वास्तव में बात यह थी कि कमला गौद का एक फल भी दूसरों को मुफ्त में नहीं देना चाहती थी। इसलिए दोनों ने खाने के बदले 3 दिन केवल केले ही खाए। अंत में गौद के सारे फल समाप्त हो गए। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि वे दोनों बदहजमी और पेट दर्द के शिकार हो गए। नारायण वर्मा ने अपने पत्नी से खींचकर कहा, देखती हो ना, तुम्हारी आमदनी और बचत। इस तरह की बचत करने से क्या लाभ, जिसके कारण बीमारी पीछे लग जाए। इस वक्त इलाज और दवाइयों का खर्च तुम्हारी बचत से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। आखिर बदहजमी और पेट दर्द बच रहे। यह बात सही है, पर इसकी दवा एक ही है। हमारी बदहजमी के समाप्त होने तक उपवास करना होगा, कमला ने कहा। पर नारायण वर्मा ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, उपवास के कारण हम कमज़ोर हो जाएंगे, तब इससे दुगना खर्चा होगा। मैं यह पेट दर्द सहन नहीं कर सकता। यह कहकर वह वैद्य के घर दौड़ पड़ा। वैद्य ने 2 रुपये लेकर दवा की कुछ गोलियां दे दी और सवेरे शाम 2 गोलियां खाने की सलाह दी। नारायण वर्मा घर पहुंचा और अपनी पत्नी को वैद्य की बात बताई। 2 दिन में नारायण वर्मा का पेट दर्द गायब हो गया, पर कमला का पेट दर्द बढ़ता गया। बात यह थी कि कमला बचत करने की आदी हो गई थी। इसलिए वैद्य की सलाह अनुसार सवेरे शाम 2 गोलियां खाने के बदले वह एक ही गोली खाती रही। यह उसका ही परिणाम था। उसने तो सोचा था कि इस प्रकार कुछ बचत हो जाएगी, परंतु दवा में बचत का फल उसे भोगना पड़ा। अंत में नारायण वर्मा वैद्य को अपने घर बुला लाया। सारी बात सुनकर वैद्य कमला की करनी पर मन ही मन हंस पड़ा और कुछ और गोलियां देते हुए बोला, मैं ये गोलियां तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूँ। तुम मेरे बताए अनुसार इस दवा का उपयोग करोगी तो
तुम्हारा पेट दर्द जाता रहेगा। बाहर आकर वैद्य ने नारायण वर्मा से कहा कि कमला को यदि यह भ्रम रहेगा कि दवा की गोलियां मुफ्त में मिली है तो वह उन्हें उचित अनुपात में खाएगी। इस पर दूसरी बार नारायण वर्मा ने वैद्य को जो शुल्क चुकाया था यह बात दोनों ने कमला से गुप्त रखी। इस बार कमला ने बराबर वैद्य के बताए अनुसार दवा ली और जल्द ही अच्छी हो गई।